कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। इतीदम् आत्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम्, अखण्डमेकमचलं च स्वसंवेद्यमबाधितम्, स्वसंवेद्यमबाधितम्। अभी मैंने जो मंगलाचरण के रूप में श्लोक पढ़ा है, ये समय सार की आत्मख्याति टीका में से सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का 246 नंबर का कलश है। हमारा जो प्रकरण चल रहा है ज्ञान ज्ञेय मीमांसा का, मैं उसी को भली भांति समझने के लिए तरह तरह के विषय आगम में से और पढ़ रहा हूं। जैसे कि मैंने स्यादवाद अधिकार पढ़ा, इसी को और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि उसमें ये विषय बहुत अलग ढंग से सुंदर रीति से आया है। और उसको पढ़ने के बाद मुझे विचार आया कि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का तो नाम ही सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। हमारी चर्चा ही ये चल रही है कि ज्ञान कभी अशुद्ध होता ही नहीं, ज्ञान कभी अशुद्ध होता ही नहीं। देखा जाए तो ज्ञान शुद्ध ही होता है। तो मैंने कहा ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का तो नाम ही सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। ये हमारे इस विषय को समझाने के लिए और भी ज्यादा काम का होगा। और ये सोचकर मैंने आज पूरा सर्व विशुद्ध अधिकार भी पढ़ा है। इस सर्व विशुद्ध अधिकार में 108 गाथाएं हैं। संख्या भी कैसी निकली, जैसे किसी माला में 108 मोती हों, ऐसे समझो इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 108 गाथाएं हैं और एक से बढ़कर एक है। बहुत ही अद्भुत ये अधिकार है। समझ लो इस पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान वस्तु कोई है तो वो ये है। और मैं फिर आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि एक बार आप सब इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार को भी अवश्य पढ़ें, इसका गहराई से स्वाध्याय करें, ताकि हमें ज्ञान का सच्चा स्वरूप समझ में आए। यदि हमें ज्ञान का सही स्वरूप समझ में आएगा तो जो ज्ञान है वही आत्मा है। ये एक बहुत बारीक बात है। जो ज्ञान है वही आत्मा है। इसलिए ज्ञान के स्वरूप को समझने में आप सब बहुत मेहनत करो, ऐसा मेरा आप सब से बहुत विनम्र निवेदन है। मैं भी कर रहा हूं। आप वो ज्ञान का छोटा सा जो लेख मैंने ग्रुप पर भेजा था, आप उसको भी इस दृष्टि से एक दफे फिर से पढ़ो। मैंने अपने को समझाने के लिए ज्ञान का क्या स्वरूप है बिंदु लिखे हैं। और ऐसे ही तरह तरह की चीजें पढ़ रहा हूं मैं कल ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पढ़ूंगा। अब मैं सोच रहा हूं ये चीजें देखूं। इस बहाने सब खूब स्वाध्याय होता है और वस्तु का स्वरूप निर्मल होता है, हमारा ज्ञान निर्मल होता है। इसलिए मैंने आज ये सर्व विशुद्ध अधिकार पढ़ा। इसमें कलश भी करीब 50 कलश हैं और मैं कौन सा कलश सुनाऊं यही सोचता रहा आज। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है,
ये वाला सुनाऊं कि ये सुनाऊं, ये सुनाऊं कि ये सुनाऊं। आखिरकार मैंने इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का अंतिम कलश सुना दिया आपको। मैंने कहा एक अंतिम सुनाओ, सब आ गए समझ लो। ऐसे ये बहुत सुंदर प्रकरण है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, स्यादवाद अधिकार। देखो आत्मा की 47 शक्तियां निकली तो कहां से निकली, इस पर ध्यान देना है। आत्मा की 47 शक्तियां निकली तो कहां से निकली, स्यादवाद अधिकार में से निकली। आत्मा की 47 शक्तियां स्यादवाद अधिकार ने निकाली। स्यादवाद आत्मा के अचिंत्य वैभव को प्रकट करने वाला है, ऐसा ये अद्भुत सिद्धांत है। और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में तो इतनी बातें भरी है, मैं 10 दिन चर्चा करूं तो पूरी ना हो। आज तो मैं गदगद हो रहा हूं, और वो सब विषय ऐसा घूम रहा है चित्त में, बहुत बातें। लेकिन आप्त मीमांसा का स्वाध्याय चल रहा है, ये प्रसंग पता है ना मुझे, हम प्रसंग से भटकना नहीं चाहिए, ये भी पता है ना। इसलिए आपको 2-4 इंपॉर्टेंट बात बता करके, क्योंकि वो हमारा टॉपिक है, हम ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं, ज्ञान का क्या स्वरूप है। तो मैंने सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में क्या समझा, ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता। एक शब्द में कहूं तो ज्ञान और ज्ञेय की पूर्ण स्वतंत्रता। ज्ञान अपने में पूर्ण है, उसे ज्ञेयों की कोई मतलब नहीं। ज्ञेय अपने में स्वतंत्र है, उन्हें ज्ञान से कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी का कारण नहीं, कोई किसी का कार्य नहीं। ज्ञान कुछ नहीं ज्ञेय से प्रभावित होता। और यहां तक लिखा इस अधिकार में कि ज्ञान अपनी आत्मा के बंध मोक्ष का भी करता नहीं है, उसका भी ज्ञाता ही है। आत्मा उदय, निर्जरा, बंध, मोक्ष इनका भी करता नहीं है। वो तो आंख की भांति, जैसे नेत्र क्या करते हैं, देखो हमारे शरीर में 8 अंग हैं और सब काम करते हैं। ये नेत्र क्या करते हैं, हाथ काम करते हैं, पैर काम करते हैं, पैर चलेंगे, हाथ रोटी बनाएंगे, परोसेंगे, उसका ग्रास तोड़ेंगे, उठा के मुंह में देंगे, दांत चबाएंगे, खाएंगे, निगलेंगे, सब काम करते हैं। आंख क्या करती है, जब हम नहाने लगते हैं तो बाल्टी की पानी लेंगे, बाल्टी में पानी लेंगे, मग्गे में भरेंगे, डालेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। आंखें क्या करती हैं, आंखें जो हो रहा होता है उसको जानती रहती है। अगर मग्गा हाथ से छूट जाए तो आंखें उठ करके बचाने आती है, नहीं। वो गिर रहा है तो उसको जान लेती है, नहीं गिरता है तो उसे जान लेती। जब हम रोटी सेकते हैं तो रोटी जले तो आंखें क्या करती है, जले तो जलती देख लेती है, फूल जाए तो फूलती देख लेती है। कमाल कर दिया, ज्ञान बंध और मोक्ष का भी करता नहीं है, उदय और निर्जरा का भी करता नहीं है। वो भी उसके ज्ञान में झलकते हैं, बस झलकते हैं। वो उनका कर्ता भी बनता नहीं है, उनका भी सहज ज्ञाता रहता है। ज्ञाता में भी एक खास बात है, ज्ञाता कहने में मुसीबत है। वो ज्ञान का कर्ता समझ में आता है, कर्ता वर्ता नहीं, वो सहज ज्ञाता है। ऐसी बहुत गहरी गहरी बातें इसमें आई। इसी तरह एक बात इसमें आई कि ज्ञान पर को जानता है। देखो सुनो, अभी तो पहला पॉइंट आपको बताया
कि ज्ञान कुछ नहीं करता है, कर्म के उदय निर्जरा बंध मोक्ष को भी नहीं करता है, परद्रव्य का करता तो है ही नहीं। अब और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सुंदर अधिकार है, स्टेप बाय स्टेप इतनी सुंदर विवेचना आई है। फिर इसके बाद आया कि ज्ञान पर को जानता है, ये कहना भी सही बात नहीं है, ये कहना भी व्यवहार है। क्यों? क्योंकि ज्ञान जब ज्ञेय को जानता है तो वास्तव में ये तो ज्ञान के अपने शुद्ध स्वभाव का उदय हो रहा है, ज्ञान की स्वच्छता का उदय हो रहा है। ये बहुत खास बात है। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय हुआ है, बस। वो ज्ञान पर को जानता है, ज्ञान के माथे पर ये बोझा नहीं। ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है, ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, ज्ञान में एक ऐसी स्वच्छत्व शक्ति है कि उसमें वो बाह्य ज्ञेय प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान ज्ञेय में प्रतिबिंबित होता है। और एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत सारे दृष्टांत, इतना सरल अधिकार है, बहुत सरल है, समझ जाए तो कल्याण हो जाए। ऐसे बढ़िया बढ़िया कम से कम 25 उदाहरण है सर्वविशुद्ध अधिकार में, और बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण है, उदाहरणों पे ही बात कर ली जाए तो बहुत बातें हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि चांदनी भूमि को प्रकाशित करती है, बस यही स्वरूप ज्ञान ज्ञेय को प्रकाशित करने का है। चांदनी भूमि की हो गई क्या? भूमि चांदनी की हो गई क्या? चंद्रमा की चांदनी भूमि पर पड़ी, भूमि प्रकाशित हुई। बाद में हिंदी कवियों ने इसके भजन बनाए, भूमि न होत चांदनी की जो, जैसे क्यों नहीं धनी ज्ञेय को ज्ञान। अज्ञानी ये आत्मा ज्ञेय का स्वामी नहीं, ज्ञेय का ज्ञाय पर ज्ञेय को जानता है, ये कहना ये प्रॉपर वस्तु स्थिति का प्रकाशन नहीं है, क्योंकि पर से कोई संबंध नहीं। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि पर को जानता है, ये कहना भी व्यवहार है। ज्ञान किसी को जानता वानता नहीं है, ज्ञान तो अपने शुद्ध स्वभाव का उदय करता है, वो तो अपनी स्वच्छत्व शक्ति से प्रकाशित होता है, परिणमित होता है, और उसमें ज्ञेय स्वयं सहज ही झलक। ज्ञेयों में ऐसी योग्यता है, ज्ञेयों में ज्ञेयत्व है, इसलिए वे झलक जाते हैं। और ज्ञान में ऐसी योग्यता है, दोनों अपनी अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं, दोनों एक दूसरे का कोई। दिनेश जी बहुत ही गहरी बात है ये तो। ये सहज कैसे जानने में आते, और जानने में आते सो ज्ञान के कारण नहीं, जानने में आते हैं वो उनमें भी ज्ञेयत्व शक्ति है, वे अपनी योग्यता से जानने में आते हैं। ऐसी बारीक बात इसमें आ रही है, बहुत ही अच्छी बात नहीं आ रही है ज्ञेय। और देखो वो भूमि ये नहीं कहती चांदनी से, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझ पर रोशनी डाली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, चंद्रमा को भी कोई गर्व नहीं होता, मैं कितने काम कर रहा हूं पता है? चंद्रमा ने अपना बायोडाटा बनाया होगा कि मैंने जीवन में कितने काम किए हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाए। चांदनी अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट हर संस्था बनाती है ना, तो चांदनी भी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाती होगी। आपको पता है मैं क्या करती हूँ? मैं हर पूर्णिमा को इतनी पृथ्वी प्रकाशित करती हूँ, इतने इंच सब नापती होगी, डाटा मेंशन करती होगी, सारा का सारा एक इंस्टीट्यूशन में रिपोर्ट पेश करती होगी, कहीं पर एनुअल रिपोर्ट अलग देती होगी, मंथली रिपोर्ट अलग देती होगी। सोचो तो सही, आहा क्या ज्ञान ज्ञेय की अद्भुत स्वतंत्रता। उदाहरण दिया वहां कि जैसे
चुंबक सुई को खींचता है, जैसे चुंबक सुई को खींचता है, ऐसे ज्ञान ज्ञेयों को खींचता नहीं है। आओ आओ, तुम्हें इधर आना है, मुझे जानना है तुमको, इधर आओ ना, कहाँ जा रहे हो उधर, कोई मतलब नहीं। ज्ञान को ज्ञेयों से कोई मतलब नहीं, ज्ञेयों को ज्ञान से कोई मतलब नहीं। जो जो चाहे वो पर नमन करे, ज्ञेयों का कुछ होता हो, ज्ञान उनको रोकता टोकता नहीं, रोकता टोकता नहीं, डिस्टर्ब नहीं करता। ज्ञान ज्ञेय को डिस्टर्ब नहीं करता, ज्ञेय ज्ञान को डिस्टर्ब नहीं करता। कोई किसी का थैंकफुल नहीं है, कोई किसी के लिए सॉरी नहीं है। कैसा कैसा अद्भुत वस्तु का स्वरूप है, कैसी सुंदर। ज्ञान सदा लोकालोक को झलकाते हुए भी उनसे पूर्ण उदासीन, पूर्ण उदासीन, पूर्ण उदासीन, अप्रभावित। ज्ञेयों से ही नहीं, ज्ञेयाकारों से भी, ज्ञान में आने वाले आकारों से भी ज्ञान बिल्कुल अप्रभावित रहता है। शुद्ध ज्ञान का अनुभव आज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, अरे कर ही रहे हैं, उधर ध्यान देने की जरूरत है। शुद्ध ज्ञान का अनुभव हो रहा है, सबको हो रहा है। सुधा नवीन जी दोनों अनुपेक्ष हैं। हाँ, कैसी कैसी अनपेक्ष है, दोनों अनपेक्ष है। ज्ञापक तत्व मीमांसा की दृष्टि से उनमें अपेक्षा भी बताई जाती है, कारक तत्व मीमांसा की अपेक्षा से। अभी इसमें एक और बारीक बात मतलब ये इतना बढ़िया है, ज्ञान नहीं है गे में, नहीं गे से ज्ञान, सच है एकदम ऐसा स्वरूप। कैसी ज्ञान गे की स्वतंत्र योग्यता। देखो, जैसे दीपक जल रहा है और जलते जलते धुआं देने लग जाए, बुझने लग जाए, तो उस कमरे में रखे हुए उससे प्रकाशित होने वाले घट को कुछ दुख होता है, घट का कुछ कोई प्रॉब्लम है, घट को ऐतराज है, ओए मिस्टर दीपक, तुम ये क्यों धुआं दे रहे हो, अच्छे से क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे मुझको, ध्यान नहीं रख सकते मेरा, तुम्हारा काम है, तुम दीपक हो, मैं दीप्य हूं, तुम मुझे ठीक से दीपित करो, मैं दीप्य हूं, तुम दीपक हो, ये क्या धुआं दे। नहीं, घट कुछ नहीं कहेगा। और मान लो दीपक बहुत अच्छा जल रहा है और वो जो घट है वो फूटने लग जाए, पिघलने लग जाए, गलने लग जाए, मान लो बर्फ की सिल्ली को ज्ञान जाने, तो वो बोलेगा बर्फ की सिल्ली से, तुम पिघल क्यों रही हो, तुम पिघल क्यों रही हो, ऐसे पिघलते सारे में गीला गीला कर दिया, दिखता नहीं है कितनी ठंड हो रही है, कुछ नहीं बोलता। ज्ञान गे से बोलता नहीं कुछ भी, गे ज्ञान से कुछ बोलता नहीं, दोनों स्वयं अपनी अपनी योग्यता से सहज परिणमन करते हैं। ऐसा गजब का ज्ञान का स्वरूप है। लेकिन हम आप्त मीमांसा में इसका एक अपर पक्ष भी पढ़ रहे हैं। ये तो अंतरंगार्थ बात हो गई। ये जो मैंने अभी इतनी देर आपको सुनाई, ये क्या है, ये अंतरंगार्थ है। अपने काम से काम, सही है, दोनों को अपने काम से काम है, कोई मतलब नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं है, सहज। कैसा कैसा वस्तु का अरियंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। वो कहते हैं क्या, आओ सांप नेवला यहाँ आओ, पास पास बैठो, ये समोसरण है मेरा, यहाँ तुमको पास में बैठना जरूरी है, वो बिठाते होंगे, शेर गाय का बैर वो मिटाते हैं। अरे ऐसा ही सहज वहां का ऐसा ही स्वरूप है, कैसा गजब का स्वरूप है।
अब ये तो आपको ये पॉइंट तो गजब का है ही है, लेकिन मैं अपन सब आप्त मीमांसा पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां दो पक्ष बताए जा रहे हैं। एक पक्ष ये बताया जा रहा है, दूसरा पक्ष ये बताया जा रहा है कि ज्ञान में जो ज्ञेय ज्ञात होता है वो सर्वथा झूठ भी नहीं होता है। ज्ञान ये ज्ञापक तत्व मीमांसा है। ये कुछ बारीक बात है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। मैं टर्न ले रहा हूं, ट्रैक चेंज कर रहा हूं। कारक तत्व मीमांसा की दृष्टि से ज्ञान ज्ञेय का कोई संबंध नहीं। ज्ञान स्वतंत्र, ज्ञेय स्वतंत्र। लेकिन ज्ञापक तत्व मीमांसा की दृष्टि से बिना ज्ञेय के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के ज्ञेय नहीं होता। ये गजब की बात है, ऊंची बात है, ऊंची बात है, ऊंची बात है। कारक तत्व मीमांसा कहती है ज्ञान को ज्ञेय से मतलब नहीं, ज्ञेय को ज्ञान से मतलब नहीं। ज्ञापक तत्व मीमांसा कह रही है ज्ञान के बिना ज्ञेय नहीं होता। ज्ञान है तो गारंटी से ज्ञेय है, ज्ञेय है तो गारंटी से ज्ञान है। लो, ये गजब की बात है। ये जानने की बात है, उस वस्तु की सिद्धि करने की बात है। वस्तु की सिद्धि, ज्ञान की सिद्धि ज्ञेय से होती है, ज्ञेय की सिद्धि ज्ञान से होती है। सिद्धि माने जानकारी, निर्णय, निर्णय होता है। ये कुछ विशेष बात है, इस पर हम सब न्याय के विद्यार्थियों को ये टॉपिक पर जरूर ध्यान देना है। एक ज्ञापक तत्व मीमांसा, एक कारक तत्व मीमांसा। यहाँ निर्णय कराया जा रहा है ज्ञान, कोई ज्ञान मिथ्या नहीं है, जो ज्ञान मिथ्या है वो भी मिथ्या नहीं है। उस ज्ञान में भी जितने अंश में वो अविसंवादी है उतने अंश में वो प्रमाण ही है। ज्ञान ज्ञेय की सत्ता को सिद्ध करता है, क्योंकि ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता। हाँ, सिद्धि माने उपाय तत्व, उसका जानकारी, उसकी उपलब्धि, उसकी समझ। तो वो ये कह रहे हैं विशेष बात है, ये खास बात है। ऐसा हो नहीं सकता कि ज्ञान हो और ज्ञेय न हो। देखो, ये बात अच्छे से समझने के लिए हम अगली कारिका पढ़ते हैं, आप्त मीमांसा की अगली कारिका पढ़ते हैं, तब आपको और रस आएगा। बहुत ही गजब का प्रकरण चल रहा है। मैं तो, मुझे कितना लाभ हो रहा है मैं जानता हूं और सर्वज्ञ जानते हैं। आप सब लोग भी आनंद ले ही रहे हो। देखो क्या गजब। अगली कारिका पढ़ते हैं थोड़ा सा, और फिर इसी विषय पे अभी चर्चा करेंगे। ये विषय जितना सोचो, जितना समझो, उतना बढ़िया है, समझने लायक है। पर हमने कारिका 83 पढ़ ली थी, एक बार पढ़ दूं संदेश भैया? 83 दिखाओ, फिर 84 पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा वो 1 मिनट में पढ़ता हूं। कारिका नंबर 83, भाव प्रमेयापेक्षायाम प्रमाणाभास निन्नवः, बहि प्रमेयापेक्षायाम प्रमाणम तन्निभम चते। ते माने तुम्हारे मत में, हे अरियंत भगवान, तुम्हारे मत में भाव प्रमेय की अपेक्षा से देखा जाए तो प्रमाणाभास नाम की कोई चीज नहीं है। सभी ज्ञान 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 इस दृष्टि से प्रमाण ही है, सत्य ही है। लेकिन बही प्रमेय की अपेक्षा से देखा जाए तो प्रमाण और तन्निभम, प्रमाणाभास, ये दोनों ही होते हैं। प्रमाण और प्रमाणाभास है कि नहीं, वो भी बात सही। कोई ज्ञान अप्रमाण नहीं होता, ये बात है कि नहीं? हाँ, ये भी बात सही। बहिरंग अर्थ है क्या? हाँ, ये भी बात सही।
बहिरंग अर्थ नहीं है क्या? ये भी बात सही। अंतरंग अर्थ है क्या? ये भी बात सही। क्या गजब की बात है। हे जिनेंद्र देव, आपके मत में स्यादवाद से ये सुंदर ज्ञान गेयों को जानता ही ना हो, कितनी सुंदर चर्चा हुई। यदि केवल अंतरंग अर्थ को ही माना जाए, ओहो, यदि अकेले ज्ञान तत्व को ही माना जाए, ज्ञेयों को ना माना जाए, तो सारी बुद्धियां और वाक्य झूठे हो जाएंगे। सारा स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क आदि सारे ज्ञान मिथ्या हो जाएंगे। सारे वाक्य, सारे कथन, सारी किताबें, सारे उपदेश, सारे आगम मिथ्या हो जाएंगे। यदि ज्ञेय नहीं, ज्ञान ही ज्ञान है तो सब मिथ्या हो जाएगा। और यदि ज्ञेय ही ज्ञेय है, ज्ञान नहीं, तो संशय आदि नहीं हो पाएंगे। गजब की बात है। ये सब याद रखने का, समझने का, तत्व चिंतन के लिए ये विषय याद रहना जरूरी है। तब जाके क्या तर्क दिया था, अकेले ज्ञान को मानो, तो क्या तर्क दिया था कि अकेले ज्ञान को मानो, तो कहा कि सारे बुद्धि वाक्य मृषाखिलम। और क्या तर्क दिया था कि उसकी सिद्धि करोगे तब तो हेतु दोगे, तब तो प्रतिज्ञा दोगे। तो हो गया ना, हेतु प्रतिज्ञा कैसे बनाओगे? इसलिए ज्ञानाद्वैत की सिद्धि हो सकती नहीं है। ज्ञेय की मात्र की भी सत्ता माने तो तीर्थ का नाश हो जाता है, सारा का सारा नाश हो जाता है। वस्तु प्रवृत्ति, तीर्थ प्रवृत्ति तत्व का भी लोप होता है, और एक का लोप होता है तो दूसरे का भी होता है। ये और एक गजब की बात कही है कि ये सब अविनाभावी हैं, अविनाभावी है। एक सिक्के के यदि भाव जाएगा तो अभाव भी जाएगा, अभाव जाएगा तो भाव भी जाएगा, नित्य जाएगा तो अनित्य भी जाएगा, अनित्य जाएगा तो नित्य भी जाएगा। कहा न प्रमाणाभास गया, तो प्रमाणाभास गया तो प्रमाण भी गया, सब जाता है। ऐसी सुंदर व्यवस्था है। और अब कारिका 84 पढ़ते हैं। देखो क्या, कैसी अटपटी और कैसी सुंदर बात ये लेकर हमारे सामने आ रही है। क्रांतिकारी कारिका है ये। जीव शब्द सबाह्यार्थ संज्ञात्वात् हेतु शब्दवत् मायादि भ्रांति संज्ञाश्च मायाद्यै स्वै प्रमोक्तिवत्। बहुत दिन तक तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आई ये कारिका कि क्या कह रहे हैं। बहुत वर्षों नहीं समझ में आई ये कारिका मेरे कि कह क्या रहे हैं। लेकिन देखो बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। इस कारिका में जीव की सिद्धि की गई है। जीव सिद्धि के लिए ये कारिका इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि, जीव के अस्तित्व की सिद्धि, ये भारतीय दर्शनों का टॉप मोस्ट टॉपिक है। भारत के, विदेशों के, विज्ञान के, सब के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा कोई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, पहले तुम आत्मा की सिद्धि करो, आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि। आत्मा के, मैंने इस विषय पर एक व्याख्यान भी दिया है, मिलेगा तो देखूंगा। आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि, आत्मा है पहले ये सिद्ध करो। क्योंकि दुनिया में अनेक दर्शन खड़े हो गए जो ये कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं। आत्मा, आज का विज्ञान भी कह रहा है आत्मा नहीं है। वो कैसे कह रहा है अब धीरे धीरे मानने तो लगा है। लेकिन आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि ये दर्शन शास्त्र का सबसे जरूरी और ज्वलंत मुद्दा है। और कहते हैं कि आचार्य समंत भद्र ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जैसे सर्वज्ञ की सत्ता हथेली पर रखकर दुनिया को दिखाया,
ऐसे ही जीव की सत्ता उन्होंने हथेली पे रख के दुनिया को दिखाया। आचार्य समंत भद्र जीव सिद्धि के विशेषज्ञ माने जाते थे। जगह जगह बड़े बड़े दरबारों में, राज दरबारों में वो जीव सिद्धि करते थे। आचार्य आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण में आचार्य समंत भद्र को जीव सिद्धि विधाता, जीव सिद्धि के विधाता लिखा है। आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण में जीव सिद्ध, ऐसा कहते हैं कि समंत भद्राचार्य ने एक किताब भी लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था जीव सिद्धि। आचार्य समंत भद्र के कुछ ग्रंथ आज मिलते नहीं है, हमारा पुण्य क्षीण हो गया ना, हम अभागे हैं, सो हमको मिलते नहीं, कुछ ग्रंथ खो गए, नष्ट हो गए हमसे। तो जैसे गंधहस्ती महाभाष्य हमसे छिन गया, ऐसे ही कहते हैं एक जीव सिद्धि नाम का बहुत अच्छा ग्रंथ था, लेकिन वो आज मिलता नहीं है। तो वो जीव सिद्धि में क्या कहा होगा, एक ही कारिका ऐसी कलम तोड़ तर्क पेश करती है कि अच्छे अच्छों के हाथ हिल जाएंगे। गजब की बात है। हालांकि तर्क एक बार सुनने में आपको बहुत अटपटा लगेगा, मुझे तो बहुत सालों समझ में नहीं आया ये कोई तर्क है, लेकिन अपन देखो समझते हैं। मैं आपके सामने रखता हूं, आप सब सोचना। ये कह रहे हैं कि जीव है क्योंकि जीव शब्द पाया जाता है। बस इतनी 84 नंबर की कारिका का सारांश आप याद रख लो। 84 नंबर की कारिका का सारांश एक वाक्य में ये है कि जीव का अस्तित्व है क्योंकि जीव नामक शब्द पाया जाता है। जीव शब्द है, इससे सिद्ध होता है कि जीव नामक अर्थ भी है। अब मुझे तो पहले अर्थ लगाता हूं आपको, देखो, फिर चर्चा करते हैं क्या बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, ये क्या है मामला। कुछ थोड़ा अटपटा बहुत है, लेकिन जीव शब्द सबाह्यार्थ संज्ञात्वाद हेतु शब्दवत मायादि भ्रांति संज्ञाश्च मायाद्यै स्वै प्रमोक्तिवत। जीव शब्द से बाह्यार्थ, बाह्यार्थ सहित है। से माने क्या होता है, से माने सहित। अपन लोग बहुत प्रयोग करते हैं अपनी रोजाना की चर्या में, जैसे अपन बोलते हैं ना, आप से परिवार आमंत्रित हैं, तो से परिवार माने परिवार सहित। तो से बाह्यार्थ माने बाह्य अर्थ के सहित है जीव शब्द। बस ये एक ही चरण काम का है, बाकी तो उसका विस्तार है। 84 नंबर की कारिका में भी 8 अक्षरों में सब कह दिया, एक चरण में। एक सबसे छोटा श्लोक और सबसे छोटा छंद। संस्कृत में सैकड़ों तरह के छंद होते हैं, इससे छोटा छंद नहीं होता। और सबसे छोटा छंद, और उसमें भी एक ही चरण में सब कह दिया। जीव शब्द सबाह्यार्थ के जीव शब्द बाह्य अर्थ सहित है। जीव नामक शब्द है, इससे सिद्ध होता है कि उसका बाह्य अर्थ है। संज्ञात्वात्, ये हेतु लो, गजब, ये हेतु लो, ये अन्यथानुपत्ति वाला हेतु लो। समझना भैया, समझना, सब लोग समझना। मुझे भी पूरा नहीं समझ में आ रहा है अभी, समझना सब लोग। संज्ञात्वात्, क्योंकि वो संज्ञा है। व्याकरण में संज्ञा होते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, 4 तरह के शब्द होते हैं ना, शब्द भंडार 4 तरह का। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो ये निपात माने अव्यय।
संज्ञा, जैसे संज्ञा है राम श्याम, मकान दुकान, कमल गुलाब, ये संज्ञा पद हैं। तो संज्ञा वो, ये देखो संज्ञा, संज्ञा नाम भी कहां से, व्याकरण में उन शब्दों को संज्ञा कहा गया। संज्ञा, 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 सम्यक ज्ञान का जो हेतु है वो संज्ञा है। इसका नाम घड़ी, ये घड़ी है। तो ये घड़ी क्या है, ये घड़ी संज्ञा शब्द है। घड़ी, घड़ी शब्द संज्ञा शब्द है। क्यों है, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान कराता है। संज्ञात्वात्, सम्यक ज्ञान कराने के कारण। ओ हो, समझ में आ रहा है सबके, बहुत ऊंची बात है। जीव शब्द सबाह्य अर्थ संज्ञात्वात्, जीव शब्द बाह्य अर्थ सहित है क्योंकि संज्ञा है। अरे हमारी संस्कृति में सब जगह तत्व ज्ञान भरा है, व्याकरण में तत्व ज्ञान भरा है कूट कूट के। इन शब्दों को संज्ञा क्यों कहा, क्योंकि वे सम्यक ज्ञान कराते हैं, इसलिए वे संज्ञा है। संज्ञात्वात्, अभी मैं आगे का अर्थ नहीं समझाता, पहले इसको समझो। जीव शब्द सबाह्यार्थ संज्ञात्वात्, जीव शब्द है वो अपने बाह्य अर्थ सहित ही है क्योंकि वो संज्ञा है। अब मैं देखो मैं क्या सोचता हूं, अब मेरी बात सुनो, बाद में कल सुनाऊंगा इसको खुलासा तो, पर अभी ये सोचो ये तर्क क्या दे रहे, ये कोई तर्क है? तर्क है कि ये तो तमाशा लग रहा है, ये कोई बात हुई? मैं बहुत दिन तक ये सोचता था कि अभी भी मुझे लगता है कभी कभी, अभी चीजों को और क्लियर करना है मुझे भी, इसीलिए आपके साथ पढ़ रहा हूं मैं जो पढ़ रहा हूं वो आपके साथ इसलिए पढ़ रहा हूं, मुझे स्पष्ट करना है अभी थोड़ा सा। देखो ये क्या कह रहे हैं, जीव है, आत्मा है, क्योंकि आत्मा नाम का शब्द है। यार ये कोई बात हुई? आत्मा जैसा इतना बड़ा टॉपिक आपने मजाक बना दिया। आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं, आत्मा के अस्तित्व के लिए इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, हजारों तर्क दिए हैं, एड़ी से चोटी तक का पसीना लगा रहे हैं, लेबोरेटरियां चल रही है, और समंत भद्र इसको चुटकियों का काम समझ रहे हैं। और क्या तर्क दे रहे हैं कि जीव होता है ऐसा। क्यों होता है? बस इसलिए होता है क्योंकि जीव नाम का शब्द है। शब्द क्यों है? शब्द क्यों है? शब्द क्यों है? वो संज्ञा है ना। यदि शब्द है, ज्ञान ज्ञेय की पहचान कराता है, शब्द ज्ञेय अर्थ की पहचान, वाचक वाच्य की पहचान कराता है। ज्ञान, कोई ज्ञान ऐसा नहीं होता। देखो अभी एक तरफ तो ज्ञान ज्ञेय की स्वतंत्रता की बातें हैं, और दूसरी तरफ ऐसा ही वस्तु का सुंदर स्वरूप है। इसको क्या तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बोले, क्या मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। इनकी ज्ञान ज्ञेय की मैत्री बोले क्या, ये भी शब्द बोलना, मुझे ये सेंटेंस बोलना भी ठीक नहीं लग रहा। पर बात क्या है कि जो ज्ञान में होता है वो गारंटी से ज्ञेय में होता है। ज्ञान से ज्ञेय की सिद्धि होती है, ज्ञेय से ज्ञान की सिद्धि होती है, और वाचक से वाच्य की सिद्धि होती है। अब ये एक नई बात खड़ी हो गई है, वाचक से वाच्य की सिद्धि होती है। कोई वाचक संसार में ऐसा नहीं है कि जिसका वाच्य न हो। अब ये तो मैं तो बहुत, ये क्या मतलब है? हाँ संज्ञा संज्ञेय कह सकते हैं। एक तो मुझे यही बहुत अच्छा लगा कि व्याकरण में भी संज्ञाएं होती है, और उनका नाम संज्ञा किसने रखा होगा? संज्ञा।
इतने दिन हो गए बचपन से, तीसरी क्लास में संज्ञा पढ़ी थी मैंने, 8-9 साल की उम्र में संज्ञा पढ़ाई थी गुरुजी ने। और अब समझ में आया है कि संज्ञा का नाम संज्ञा इसलिए है क्योंकि वो सम्यक ज्ञान कर। ये पेन है। अब पेन नामक जो शब्द है उसको व्याकरण में संज्ञा कहते हैं, पेन शब्द को। क्यों? क्योंकि वो पेन नामक वस्तु का सम्यक ज्ञान कराता है। हाँ, सम प्लस ज्ञा, दीपाली जी, यही व्युत्पत्ति है। वो सम्यक, केवल ज्ञा भी नहीं लिखा, केवल ज्ञा भी नहीं लिखा, संज्ञा लिखा। वो सम्यक ज्ञान का हेतु है। ऐसे ही अब ये बात समझ में आ जाए कि वाचक है तो वाच्य भी है। ये तर्क सर्वज्ञ की सिद्धि में भी आता है। और मैं खुद कहता था यार तुमने हमको मूर्ख समझा है कि जो इतने हल्के तर्क देते हो। एक तर्क सर्वज्ञ की सिद्धि में आता है, सर्वज्ञ है क्योंकि सर्वज्ञ नाम का शब्द है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। दिनेश जी, नवीन जी से बात करो। नवीन जी भी सर्वज्ञता, अपन सब लोग सर्वज्ञता पर भी बात कर रहे हैं। ये कह रहे सर्वज्ञ है क्योंकि सर्वज्ञ शब्द है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, शब्दों का क्या है। हाँ ब्रह्म है, ब्रह्म सब। ये प्रश्न उठाए टीका में, अभी मैं कल पढ़ के सुनाऊंगा, अभी इसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। इसमें भले 2-3 दिन लग जाए, लेकिन ये गजब की चीज है ये, कि शब्द है तो अर्थ है। तो मैं ऐसे तर्क करता हूं कि ये क्या बात हुई। देखो भाई, कलम एक शब्द है इसलिए कलम नाम का अर्थ है। कमल एक शब्द है इसलिए कमल नाम का अर्थ है। लेकिन मैं एक दूसरा शब्द बनाता हूं, मक्कल। अब मक्कल का क्या अर्थ होता है बताओ, मक्कल शब्द का अर्थ बताओ। तो शब्द है तो अर्थ होना चाहिए ना। तो मक्कल शब्द है, अर्थ बताओ फिर। तो नहीं है ना, तो समंत भद्र महाराज से पूछो कि महाराज जो जो शब्द होते, शब्द तो कोई कुछ भी बनाएगा तो उसका अर्थ होना चाहिए। तो फिर ये कहाँ हो रहा है। हजारों शब्द ऐसे हैं हम बना देते हैं। अभी लाओ आज ही शाम तक आपको कितने शब्द बना के देवे जिनके अर्थ नहीं होंगे, वाच्य नहीं होंगे। तो मैंने हमारी यूनिवर्सिटी में वैयाकरण के पास बैठा, मैं उनसे घंटों चर्चा की। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े व्याकरण के धुरंधर प्रोफेसर है। मैंने उनकी शरण ली कि महाराज ये समझाओ ये क्या मामला है। तो उन्होंने भी मेरे को 2-3 चीज अच्छी, हाँ ये जीव शब्द है, हम कहे वजी शब्द है, तो वजी नाम का अर्थ बताओ। तब सुनो उन्होंने क्या तर्क दिया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा आप ऐसे नहीं बना सकते कोई भी शब्द, वो संज्ञा शब्द होना चाहिए। आप नहीं बना सकते, वो संज्ञा शब्द होना चाहिए। मैंने कहा वाह, होना क्या चाहिए। मैंने कहा ये क्या बात हुई, अभी नहीं समझ में आया, मेरे नहीं समझ में आया। अभी मैं उनके कई घंटे लगाए उनके, मैंने कहा मेरे समझ में नहीं आया अभी। तो उन्होंने मेरे से कहा देखो, जैसे अपने ऑफिस में अटेंडेंस रजिस्टर है, उस अटेंडेंस रजिस्टर में से आप आदमी पूछोगे, मान लो शैलेश जी हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो कोई हमारे गार्ड से आके पूछेगा शैलेश जी हैं क्या, तो वो अपना रजिस्टर में अगर नाम होगा तो बोल देगा हाँ यहाँ काम करते। मान लो कोई ढूंढने आया, सर्च करने आया किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, तो वो अपने रजिस्टर में देखेगा, रजिस्टर में वो नाम मेंशन है तो वो व्यक्ति भी है। अगर स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर में 4000 बच्चे हैं, अटेंडेंस रजिस्टर में जिस बच्चे का नाम है वो बच्चा स्कूल में है। ऐसे ही जीव शब्द सबाह्यार्थ संज्ञा प्रकरण में, संज्ञा के भंडार में, संज्ञा के शब्द भंडार में जीव नाम का शब्द पाया जाता है।
इससे सिद्ध होता है कि जीव नाम का अर्थ भी है। अब अभी इसमें ये और तर्क करेंगे, ऐसे तो माया भी सिद्ध हो जाएगी, ऐसे तो ये ब्रह्म, जैसे अभी कहा कि ब्रह्म भी सिद्ध हो जाएगा, ये भी। अभी इसमें बहुत बारीक बात और आने वाली है, लेकिन ये बड़ा सुंदर ज्ञान गेय का वाचक वाच्य का शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, ये नियोग लो एक शब्द मिल गया। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि ज्ञान गेय का जो रिलेशन है, इसको रिलेशन भी कहना में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे इसको ज्ञान गेय की मैत्री कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ज्ञान गेय का निमित्त नैमित्तिक कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब बहुत प्रॉपर नहीं लग रहा। कह देंगे अपन स्यादवादी हैं, अपन तो चला तो दूंगा मैं, विवक्षा तो निकाल दूंगा, लेकिन अब समझ में आया नियोग, वाचक और वाच्य का नियोग है, नियोग है, ये उनका ऑटोमेटिकली सहज ही ऐसा संबंध है। वो वाचक और वाच्य में संबंध सर्वथा मानो तो भी गलत है, नियोग माने ऐसा ही स्वभाव है, बस ऐसा ही स्वरूप है वो, निश्चित योग, नियोग निश्चित योग है, ऐसा उन दोनों का एक निश्चित योग है बस। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो